न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग इन चारों में ही प्रवृत्त रहते हैं। धर्म में भूख लगने पर भोजन करना, यह भी धर्म है। बच्चों की इच्छा पूरी करना, पत्नी की इच्छा पूरी करना, घर को संभालना, ये सब धर्म है। व्यापार करना, धन कमाना, कर्म में निवृत्त होना, यह भी धर्म है। दूसरा हम होते हैं अर्थ में, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, धर्म, अर्थ। और चौथा हमारा कर्तव्य होता है काम, कामनाओं की पूर्ति। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये पृथ्वी पर हमारी स्थिति होती है। और जब सबसे निवृत्त हो जाते हैं, 70-80 की आयु हो जाती है, फिर हमारी स्थिति एक ही रह जाती है, अब हमें मोक्ष मिले। लेकिन 5वें पुरुषार्थ को हमने कहीं भी स्थान नहीं दिया। वो 5वां पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम को स्थान नहीं दिया। इसी वजह से हम जीवन पूरा जीने के बाद जब 80s 90s की स्थिति में आते हैं, 90 की उम्र में आते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता सी अनुभव होती रहती है। पूरा जीवन जी लिया लेकिन अभी भी असंतोष है, असंतुष्टि। और एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनिएगा, पीड़ा में मृत्यु हो चलेगा, रोग में मृत्यु हो चलेगा, लेकिन असंतुष्टि होकर के जब मृत्यु होती है ना, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है फिर। और ये असंतुष्टि दूर करने का केवल एक ही स्थान है, केवल एक ही उपाय है, प्रेम। धर्म, उसके साथ भी प्रेम, अर्थ के साथ भी प्रेम, काम के साथ भी प्रेम, और मोक्ष में भी केवल प्रेम। हे व्यास जी, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपने 4 वेद लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपने शिव पुराण लिखा, आपने देवी भागवत लिखी, आदि आदि सब कुछ आपने लिखा। लेकिन आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक प्रेम को प्रस्तावित करने वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रस्तावित करने वाले ग्रंथ लिखे केवल। व्यास जी ने कहा क्या लिखना चाहिए? बोले ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, जहां पर भगवान की भगवत तत्वता नहीं, जहां पर भगवान का स्वभाव प्रकाशित होता हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया और भगवान के प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण चित्त में प्रकट हो गए, और तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, जहां भगवान की भगवत तत्वता प्रधान नहीं है, जहां पर भगवान का बल प्रधान नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान ग्रंथ है भागवत, प्रभाव प्रधान नहीं। श्रीमद् भागवत में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का यश कम है, वंशीधारी ठाकुर जी का यश ज्यादा है। वो ठाकुर जी का प्रभाव है और ये ठाकुर जी का स्वभाव है। आपको पता है वृंदावन में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन ठाकुर जी ने शस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों की प्रधानता से रहते हैं, असुरों की प्रधानता से नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रायोरिटी किसको देते हो वैसा रूप आपका होता है। कोई अगर बिजनेसमैन है, वो घर में टाई लगाए थोड़ी घूमता रहता है, वो घर में तो शॉर्ट्स में ही रहता है, घर में तो टी शर्ट में ही रहता है, घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है। पत्नी, बच्चे, सब परिवार के अपने लोग हैं, इनके सामने मुझे क्या प्रोफेशनल रहना। और कई बार घर में होते हैं और ऑफिस का कोई व्यक्ति आ जाता है, तो फिर आप उससे वैसे ही मिलते हो जैसे आप घर में हो।
लेकिन जब आपको अपने कार्य पर जाना होता है, अपने व्यवस्था में जाना होता है, तो फिर आप प्रोफेशनली जाते हो। मथुरा के, द्वारिका के, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र मैदान के श्री कृष्ण जो हैं ये प्रोफेशनल हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके रहते हैं। लेकिन वृंदावन के बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणो मधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वहां ठाकुर जी शस्त्र नहीं उठाते, वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव में नहीं आते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। एक दिन आप मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं डाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता कहते के हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं, खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या हमारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ देना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावर रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो बाहर ते बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रो मोते, लेकिन मैं मानूंगा ना काउदना अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए, और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी, मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीतांबरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके एक घुटने से ऊपर ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आ जा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहे, अपने ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्तान ने लेके भाग गए हो, और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीतांबरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिछ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारन लगो। ठाकुर जी ने जैसे दे, ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे इन लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं हूं तो देखूं इन लत्तन ते कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो। अब इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है, और इसने तो काली। कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे। अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्लाते हुए लाला जल्दी बचा, देख
तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट आते मधुमंगल चरण में। अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देखिए। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे आज भी केसी घाट है, और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल, इन्हें तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है, ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है। क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं, और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है। बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे। ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले जी सब क्या कर रहे हो भैया? बोले लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा हो उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो, या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ही ऐसे हाथ करके लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ये ब्रज को लाला है, यहाँ ये प्रभाव वारो ना है, या को तो यहाँ आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी कहा करें लाला को आशीष ही दें। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ याए जाने कहाँ गंवार, याए जाने कहाँ गंवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। हाँ प्रेम हो, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। 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 हाँ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे आए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार।
वृंदावन में प्रेम केवल ठाकुर जी पे असर ना करे, जो आ जाए वहां पे असर करे। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। पूरे विश्व में कहा नाम है? कालों के काल महाकाल, कैलाश के निवासी, केदारवासी, रामेश्वर में विराजमान रामेश्वरनाथ। जहां भी चले जाओ महादेव का स्वरूप ऐसा है कि बस देख करके आदमी हाथ जोड़ के थर थर कांपता है। पर वही महादेव कालों के काल महाकाल जब वृंदावन आते हैं, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंस मुंह पे, ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे मुंह पे। अरे हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंस मुंह पे। ठुमक ठुमक नाचे गोरा कौन? हंसे मुंह पे। अरे नंदी बैल को सवार, बैल को नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। हाँ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धारे। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम प्रधान श्रीमद् भागवत। और वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको विश्राम दे करके केवल प्रेम प्रधान वाक्यों को लिखना प्रारंभ किया, भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? बोले अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने जितने पुराण लिखे सबको पढ़िएगा, सबको सुनिएगा, लेकिन जब मानने की बात आवे, फॉलो करने की बात आवे, तो भागवत जी का पालन कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और प्रेम प्रधान भावों को वर्णित किया। वेद व्यास जी के चित्त में आया कि अब भागवत की रचना हो गई, अब घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज। श्री शुकाचार्य जी जो कि जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए थे, श्री सुखदेव जी महाराज क्यों? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने गए थे, ताकि संसार की माया मुझको फिर से अपनी ओर ना खींच ले।
लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो व्यास जी के मन में आया, मेरे पुत्र सुखदेव से अच्छा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं है।